श्रीमद् भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन नदियां श्रीमद् भागवत में बहती हैं, जिसमें ज्ञान रूपी गंगा, भक्ति रूपी गंगा और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों। इसलिए भागवत को संगम भी कहा जाता है। तीनों एक साथ यहां मिलती हैं और किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ हमें प्राप्त होती हों। ये केवल भागवत में संभव है। यहां भक्ति भी है, यहां ज्ञान भी है और यहां वैराग्य, अनुराग सब कुछ है। श्रीमद् भागवत हमको जीना भी सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमको मरना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से हम जीना भी सीख सकते हैं अगर चाहें तो, और श्रीमद् भागवत हमारी मृत्यु को भी मंगल में बनाती है। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन सब का तिलक भागवत। इसीलिए शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि श्रीमद् भागवता क्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत पुस्तक नहीं, साक्षात कृष्ण है। जिस समय भगवान कृष्ण यहां से अपनी लीलाएं समाप्त करके जाने लगे, जब भगवान यहां से जा रहे थे कृष्ण, तो अंतिम समय में उनके मित्र उद्धव उनके निकट थे, पास थे। तो उद्धव से जब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव अब मैं चलता हूं, मेरा समय पूरा हो चुका है, तो उद्धव रोने लगे। बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव यही तुम्हारी भूल है। इतना ज्ञानी होने के बाद भी तुम अब तक ये नहीं समझ पाए कि मैं न कहीं आता हूं न कहीं जाता हूं। जिसके नेत्रों में श्रद्धा है, जिसके नेत्रों में भरोसा है, दिल में भरोसा है, उनके लिए मैं हर पल यही हूं। और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, भरोसा नहीं भगवान के प्रति, उनके लिए मैं कभी भी नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं। जिसको मैं दिख जाता हूं कहते हैं भगवान दिखे, और जिसको नहीं दिखता तो कहते हैं भगवान नहीं है। तो भगवान ने उद्धव को समझाया और जब जाने लगे तो उद्धव देखने लगे भगवान के अंदर से एक ज्योति निकली। भगवान के अंदर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति ऐसे आकाश में भ्रमण करती हुई आई। उद्धव की दृष्टि उस ज्योति पर है कि भगवान जाते कहां हैं। ये जो भगवान की ज्योति है, प्राण ज्योति, ये कहां जाके रुकेगी। और वो ज्योति ऐसे ऐसे भ्रमण करती हुई उद्धव टकटकी लगा करके देखने लगे, और वही भगवान कृष्ण की ज्योति श्रीमद् भागवत के अंदर समाहित हो गई, श्रीमद् भागवत के अंदर आकर के बैठ गई। इसलिए श्रीमद् भागवत जहां विराजमान रहती हैं, वहां पे स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं।